हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अकेले ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ बन सकती है। तो आइए जानते हैं ओबेसिटी, जिसको हिंदी में मोटापा कहते हैं, उसके बारे में। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ओबेसिटी यानी मोटापा होता क्या है। एक्सेसिव एडिपोज टिश्यू मीन्स बॉडी फैट का बढ़ जाना ओबेसिटी या मोटापा कहलाता है, जिससे बहुत सारी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। जब हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे ओबेसिटी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सर्वे 2021, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के 18.9% मेल एंड 20.7% फीमेल ओबेसिटी के शिकार हैं। अब आपको स्क्रीन पर इंडिया के स्टेट वाइज ओबेसिटी का डाटा शो हो रहा है। अब वीडियो पॉज करके अब अपने स्टेट की पोजीशन को देख सकते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि BMI 25 से ज़्यादा हो तो उसे ओबेसिटी कहते हैं, बट BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला अब स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इस फॉर्मूले से अपना BMI निकाल सकते हैं। वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे कि मेरा वेट 70 kg है और मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर मीन्स 1.7 मीटर है, तो इस फॉर्मूले में फिट करने के बाद मेरा BMI आता है 24.227। अकॉर्डिंग टू BMI क्लासिफिकेशन, अगर आपका BMI 18.5 से कम होता है तो अंडरवेट कैटेगरी में आते हो। 18.5 से 24.9 तक आप नॉर्मल वेट कहलाते हो। 25 से 29.9 तक आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हो। इसके बाद 30 से 34.9 तक आप ओबेसिटी क्लास 1 कैटेगरी में आते हैं। 35 से 39.9 तक आप ओबेसिटी क्लास 2 कैटेगरी में आते हैं। एंड 40 के बाद अगर आपका BMI 40 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी क्लास 3 कैटेगरी में आते हैं। आइए अब हम ओबेसिटी के कुछ कारणों पर रोशनी डालते हैं। वैसे तो ओबेसिटी के बहुत सारे कारण हैं, पर कुछ कारण जैसे धूम्रपान, नींद पूरी ना होना, सीडेंटरी या इनएक्टिव लाइफस्टाइल, हाई कैलोरी फूड का उपयोग, डायबिटीज या थायराइड जैसी बीमारियां, दवाइयां जैसे स्टेरॉयड या हार्मोन्स का ज़्यादा उपयोग और जेनेटिक ओबेसिटी कुछ प्रमुख कारण हैं। ओबेसिटी होने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आइए जानते हैं। ओबेसिटी के कारण स्ट्रेस, मानसिक तनाव हो सकता है। स्लीप एपनिया होने के चांसेस होते हैं। स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की सांस कुछ समय के लिए रुक जाती है जब वह सो रहा होता है। डायबिटीज यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन, BP का बढ़ जाना, गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली में पथरी का हो जाना। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम इन कॉम्प्लिकेशंस को होने से टाल सकते हैं? आइए जानते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्ट्रेस अवॉइड करें, मानसिक और शारीरिक तनाव से बचें। फास्ट फूड खाना बंद करें। सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें, गतिहीन जीवन शैली से बचें। चलते फिरते रहें, एक जगह रेगुलर बैठे ना रहें। इनफ नींद लें, खूब सारा पानी पिएं, समय अनुसार फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी डाइट लें। और इन सब उपायों के बाद भी अगर आपका वजन कम नहीं होता है तो फिर अपने फैमिली फिजिशियन और डाइटिशियन से सलाह लेना ना भूलें। If you like my video, then please support me, like, share and subscribe my video. Thank you so much guys.